मैं सहाय सर, सहाय ट्यूटोरियल्स का फाउंडर और डायरेक्टर आपके सामने फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नए मैथ सर्कल के टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने डिस्कस किया था कि अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है, जो भी बताया है, कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, उसी के बारे में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि रिलेटेड है टेंजेंट से। टेंजेंट्स का थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आने वाले समय में आप जैसे जैसे आपका क्लास अपग्रेड होगा वैसे वैसे इस थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कैरियर में आएंगे और इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। और इसके बगैर आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फ्यूचर में आपके साइंस में हो या आपके मैथ्स में हो जो रिलेटेड एक दूसरे से होते हैं, वो आपको सॉल्व करने के लिए ये टेंजेंट थ्योरम का समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ आपको याद करना है, समझना है और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस में लाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे चैनल्स को बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़े हैं और वो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं क्वेश्चंस के लिए कि सर मुझे ये क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और डेफिनेटली हम उसको स्क्रूटनी कर रहे हैं और जैसे जैसे स्क्रूटनी के बाद हम फिर से उसका हम आंसर के साथ YouTube चैनल्स पे हम आएंगे और उस दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा। उसमें उस दौरान हम आपका 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके वो हम आपसे लेंगे और उस YouTube चैनल्स पे हम आपका नाम लेंगे कि ये किसके थ्रू आया है क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस कि किस क्लास के बच्चे ने पूछा है, उनका नाम क्या है, ये सारी जानकारी देंगे। जैसा हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चंस हमें भेजते हैं तो कृपया थोड़ा सा क्लियर पिक्चर भेजिए। कहीं कहीं पिक्चर्स ब्लर आ रहे हैं जिसकी वजह से जब आप फोटो खींच करके भेज रहे हैं, टेक्स्ट बुक के वो क्वेश्चन सब मुझे भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो कृपया जब क्वेश्चन भेजे तो उसको जांच लें, परख लें कि हाँ वो क्वेश्चन कैसा है, वो क्लियर इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद ही आप हमें भेजें। तो दोस्तों आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है, तो आप सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से मजदूर दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सहाय ट्यूटोरियल्स की तरफ से आप सभी भारतवासियों को इस सहाय सर के थ्रू भी मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करने से पहले चाहूंगा कि आप हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद हमारे चैनल्स के जो बगल में सब्सक्राइब के बाद जो बेल बटन है कृपया उसे दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, अपने दिमाग को फोकस कर ले और बैठ जाएं कलम पेंसिल के साथ लेकर के, ताकि आप जब हमारा वीडियो चैनल देखते हैं और अगर आप सीधे एंटरटेनमेंट के रूप में देखेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर आपको हमारा वीडियो देखना है तो कृपया पेन और पेंसिल लेकर के बैठे और जो भी डाउट्स है आप उसको लिखते जाएं और आप मुझसे पूछें, आप बेझिझक मुझसे पूछे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सॉल्व कर सके, दे सके और उनको क्लैरिटी दे सके। मुझे पता है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास यानी कि लोगों का इंटरेस्ट लेवल है, मैथ लोगों की कमजोर है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहूंगा कि अब जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइबर हैं वो मैथ में कमजोर नहीं होंगे। मैं आपको एश्योर करता हूं कि वो मैथ में आने वाले समय में बहुत ही बेटर करेंगे। तो चलिए दोस्तों समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम क्या होता है मैं उसके बारे में आपको आज बताऊं। क्या है कि सबसे पहले टेंजेंट थ्योरम को समझने के लिए हमारे पास टेंजेंट थ्योरम 3 टेंजेंट थ्योरम होते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था, कोड के भी थ्योरम थे, हमने टेंजेंट के भी थ्योरम लाए। तो
टेंजेंट थ्योरम में पहला थ्योरम कहता है कि ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि मैथ्स को अगर समझना है, अगर मैथ्स को अगर बनाना है, मैथ्स में अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, आपको मैथ्स के मीनिंग को समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा कि वो आखिर क्वेश्चन कहता क्या है, उस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, तब जाकर के आप मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श रेखा। जब कोई सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जब कोई लाइन गुजरती है, टच करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको इस थ्योरम का बताता हूं। टेंजेंट में क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये सर्कल है और ये O है, और बोलता क्या है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब किसी पॉइंट पर, इस 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 पॉइंट पर, मतलब ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पे है आपके समझने के लिए, तो ये एक पॉइंट पे जाकर के टच होकर के गुजरा, व्हिच इज नोन एज द टेंजेंट। हियर L इज द टेंजेंट। तो दोस्तों हमने इसका एक नाम दे दिया यहाँ पे समझने के लिए A और B, और here P is a contact point। बोलता क्या है क्वेश्चन कि a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of the contact। at the point of contact मतलब here it is the P। तो P यहाँ पे P पे बोलता क्या है कि यह एक परपेंडिकुलर होगा। मुझे पता है सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन दोस्तों आप इस चीज को समझिए कि यह एज्यूम कीजिए, दिस इज एजम्पशंस, कि यह एक सर्कल है और यहाँ ये एक टेंजेंट है और यहाँ पे सर्कल O है और ये O से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर P गुजरा है। तो कहता क्या है कि इफ क्वेश्चन थ्योरम क्या कहता है कि इफ a tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius, मतलब कि ये जो L होगा, ये जो L होगा और ये जो परपेंडिकुलर होगा रेडियस, इट इज द रेडियस, मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट अगर रेडियस से O और P ये जो होगा यह परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। किसके ऊपर, AB के ऊपर। Here contact of point is P। मतलब कि अगर हम यहां से O से अगर हम P पर जहां कांटेक्ट पॉइंट है अगर हम यहां से करते हैं तो जो भी लाइन खींचा था रेडियस जो होता है वो रेडियस जो भी होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। रेडियस कैसा होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो रेडियस का परपेंडिकुलर होना मतलब एक टेंजेंट at any point of the circle is perpendicular to the radius at the point of the contact। जहां पे हम यह जानेंगे जस्ट इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ये टेंजेंट है, अगर ये AB अगर टेंजेंट है और इसका कांटेक्ट पॉइंट ऑफ P है, तो यह सेंटर से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि if AB is a tangent and its contact point is P, then OP is perpendicular on AB। तब क्या होगा, ये perpendicular on AB होगा। क्या होगा, perpendicular on AB होगा। इसका मतलब यह है कि अगर यह पहला थ्योरम कहता है कि अगर टेंजेंट है कोई, अगर AB है, अगर उसके कांटेक्ट पॉइंट P हैं, तो सर्कल के सेंटर से वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, सेंटर से ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जस्ट इसका उल्टा इसका सेकंड है टेंजेंट का, बोलता क्या है कि इफ a line perpendicular to the radius of at its point on the contact, अगर यह किसी भी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे अगर इसका रेडियस परपेंडिकुलर है, मतलब इफ OP जो है ना इस परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, अगर किसी लाइन के ऊपर, तो वो AB जो होगा वो क्या होगा, इज ए टेंजेंट।
इज ए टेंजेंट, ओबी क्या होगा, एक टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट था टेंजेंट, और इसका जस्ट उल्टा था कि ये मतलब कि अगर ए बी एक टेंजेंट है और इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट पी है, तो ओपी जो होगा वो ए बी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जस्ट उल्टा क्या होगा कि अगर अगर कोई सेंटर पॉइंट से, ये रेडियस है, ओपी क्या है यहाँ पर, रेडियस है, कोई भी जो सेंटर से होकर करके सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को अगर वो एक सेगमेंट आती है, एक लाइन अगर आता है, तो उसका क्या कहलाता है, उसका रेडियस कहलाता है। तो अगर वो रेडियस अगर परपेंडिकुलर है किसी लाइन के ऊपर, तो वो लाइन क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। वो लाइन क्या कहलाएगा, हमारा टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। मुझे पता है कि अभी मैं टेंजेंट आया भी नहीं हूं और हमारे पास क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि सर इसका ये आंसर क्या होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका रीजन यही है कि आपको अभी ये थ्योरम का पता नहीं है। जैसे हमने ये क्लास लिया है और जो हमारे देख रहे हैं, मुझे पता है कि उनका आधा क्वेश्चन यहाँ पे, आधा जो क्वेश्चन उन्होंने भेजा है वो सॉल्व हो जाएगा उनका, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, अगर उनको लगेगा फिर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि हाँ सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो फिर हम उनको बताएंगे। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक्स में, आपके क्वेश्चंस में भी, आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं, तो इसको अच्छे से आपको बताना है। उसके बाद ये दो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए ये बहुत ही इजी है, इसको समझाना भी बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम थ्योरम के अगर हम प्रूफ करने के लिए जाएंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे नहीं करूंगा। मैं अगर एक थ्योरम है तो मैं उसको एक वीडियो में उस थ्योरम को सॉल्व करूंगा। उसके लिए मैं कोई अलग वीडियो, अलग अलग मैं हर थ्योरम का एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो आइए नेक्स्ट हमारा थर्ड है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, बराबर। लेमन के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, बराबर। अगर कोई ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इज इट क्लियर? नाउ ए टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, मतलब कि अगर एक सर्कल है, ओके, और अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज दैट दिस इज एक्सटर्नल आउट ऑफ द सर्कल, व्हिच इज द पॉइंट व्हिच इज आउट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ पे हमारा सेंटर O है, ओके। तो अगर बोलता है कि टेंजेंट सेगमेंट मतलब एक टेंजेंट जो है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब इस P से ड्रॉन किया गया है। तो ड्रॉन कहां पर होगा, ये क्योंकि टेंजेंट है तो ये सर्कल को टच करेगा, सर्कल के पॉइंट को टच करेगा, तो बोलता है कि ये यहां पे टच कर गया, ओके, ये टच कर गया। देन टू ए सर्कल टेंजेंट सेगमेंट्स मतलब एक सेगमेंट नहीं, दो सेगमेंट्स, एक से ज्यादा। तो कहता क्या है कि इफ टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से बहुत सारे सेगमेंट्स, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन होते हैं टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो क्या होंगे आपस में, वो बराबर होंगे। तो ये एक सेगमेंट, ये एक हो गया, और दूसरा मान लो समझने के लिए, मानना कि यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे P है, ओके, यहाँ पर क्या है, P है, और ये मानना Q है, और ये क्या है, यहाँ पे R है, और ये कांटेक्ट पॉइंट है, और यहाँ पे S है, और यहाँ पे क्या है, ये T है। तो बोलता क्या है कि अगर इस कंडीशंस में अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट किसी सर्कल के टेंजेंट सेगमेंट से होकर गुजरता है, तो बोलता क्या है कि आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये और ये लाइन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि इफ O is external, sorry, P is external point where tangents are
PS and PT. Then PS is equal to PT. Then PS is equal to PT. मतलब कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट खींचा गया है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, आप 100% नाराज मत होना। मुझे पता है, मुझे लाइन खींचना आता है, लेकिन थोड़ा सा एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। आप सिर्फ फीलिंग्स को समझना, आप कंसेप्ट को समझना, ठीक है। ये हमारा P और S हो गया, यानी PS इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारा PT हो गया। इसको याद रखना है दोस्तों, ये तीन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है टेंजेंट्स के ऊपर, और ये टेंजेंट्स का जो थ्योरम है तीनों, ये खत्म होता है और इसके बाद आपको याद करना है थ्योरम को, और ज्यादा से ज्यादा थ्योरम के ऊपर आपको क्वेश्चंस करना है ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर दे सकें। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये टेंजेंट थ्योरम खत्म होता है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप पहुंचे, और हमारे चैनल को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल्स को देखा और इसके वीडियो के बारे में आगे से आगे लोगों को जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।